Good morning, students. In the last video, we have completed our chapter, that was chapter number 3, A Trip to Bhopal. Today I am going to start a new chapter, that is Tick Tick Tick. When I say tick tick tick, then what comes in your mind? Obviously, there is a thought of a clock or a watch जिसके जो hands हैं वो टिक 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 करते हुए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो वो जो क्लॉक होती है वो हमें क्या शो करती है? इट शोज़ व्हाट? इट शोज़ टाइम. लेकिन गेस एंड से कि क्या टाइम सिर्फ क्लॉक तक ही लिमिटेड है? क्या टाइम हम सिर्फ क्लॉक से रिलेटेड ही बताते हैं, लाइक कि अभी 8 AM हो गया है या 9 PM हो गया है या कुछ भी? टाइम जो है, टाइम इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू अ क्लॉक. इट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट हैपन्ड, व्हाट इज़ रनिंग. जो हो रहा है कि कब हो रहा है, जो हो चुका है वो कब हुआ था, या जो होने वाला है वो कब होगा. डैट इज़ ऑल टाइम. जब क्लॉक नहीं थी, क्या उससे पहले टाइम का कंसेप्ट नहीं था? येस, देयर वॉज द कंसेप्ट ऑफ टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक ऑल्सो. लाइक जब पहले के लोग थे वो डिफरेंट टाइप्स के यूज़ करते थे. कुछ लोग सन और मून की पोजीशन देख के पता लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है. उसके बाद धीरे धीरे सैंड क्लॉक का कंसेप्ट आया, जैसे कि आप देख रहे हैं. आपके सामने भी एक सैंड क्लॉक में दिखा रही हूँ. ठीक है, तो सैंड क्लॉक के कंसेप्ट के बाद फिर उसके बाद जब एक प्रिसाइजली टाइम की ज़रूरत पड़ी कि एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है ये हमें पता लगाना है, तब क्लॉक की इन्वेंशन हुई. ठीक है, तो वो हमें सिर्फ एक काइंड ऑफ टाइम बताती है. क्लॉक प्रॉपर टाइम सब कुछ नहीं बता रही है, क्लॉक एक टाइम का टाइप बता रही है. ठीक है ना. जो टाइम है वो डिफरेंट टाइप से जो है हम पढ़ सकते हैं. लाइक फर्स्ट इज द ईयर्स, द मंथ्स, द डेज. ठीक है ना. जो ये ईयर, मंथ और डेज हैं, ये हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है टाइम का. लाइक आपका बर्थडे किस डेट पे आता है, डैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टाइम. वो भी एक टाइम ही बता रहा है. ठीक है. और आप जो है क्लास 1 में आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया, कौन से ईयर में आप क्लास 1 में एंटर हुए थे, डैट इज़ ऑल्सो अ टाइम. ठीक है ना. तो पहला कंसेप्ट आपका इज रिलेटेड टू ईयर, मंथ्स एंड डेज. टुडे इज़ द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ दिस चैप्टर. आज मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बताऊंगी जिसकी हमें पूरे चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके. सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ईयर. ईयर इज़ अ होल, जो सबसे बड़ी यूनिट है हमारे टाइम की अभी तक के लिए, वो है ईयर. ठीक है. तो ईयर जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ नॉर्मल ईयर. ठीक है. एंड द सेकेंड इज लीप ईयर. लीप. नॉर्मल ईयर वो है जिसमें 365 डेज है, 365 डेज. और लीप ईयर वो है जिसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है, दैट इज 366 डेज. ठीक है. अब ये 366 डेज और 365 डेज का कैसे पता चलता है? इन एवरी 4 ईयर्स देयर कम्स 1 लीप ईयर. हर 4 साल में जब 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब जो हमारे ईयर और डेज होते हैं ये सन और अर्थ की मूवमेंट की वजह से होते हैं. ठीक है. दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट. ओके, डोंट गो इनटू इट. अभी आप ये समझो कि डेज होते हैं 365 नॉर्मल ईयर में, और एक लीप ईयर में होते हैं 366 डेज. 4 ईयर्स में कुछ जमा होने के बाद, कलेक्ट होने के बाद एक प्रॉपर एक पूरा डे बन जाता है. तो वो डे को हम ऐड कर लेते हैं अपने 4th ईयर में. और अब ये समझो कि हर 4 साल में, हर 4 ईयर में एक लीप ईयर आ रहा है. इट मीन्स कि अगर इस साल लीप ईयर है तो नेक्स्ट ईयर विल बी अ नॉर्मल ईयर. उसके बाद का ईयर भी नॉर्मल ईयर होगा, उसके बाद का ईयर भी नॉर्मल ईयर होगा. इन एवरी 4 ईयर देयर कम्स 1 लीप ईयर. ठीक है. और उसकी पहचान कैसे होती है? आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके देखो. ठीक है. अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स कि वो लीप ईयर है, क्योंकि हर 4 साल में एक ईयर बनता है ना, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर इज़ 2020. ये 2020 ईयर है, इसको आप 4 से डिवाइड करो. ठीक है. 4 से डिवाइड हम करेंगे तो 4, सबसे पहले 4 5 और 20, उसके बाद आपने 2 लिया, 2 डिवाइड नहीं हो सकता 4 से,
तो आप यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर ये 0 नीचे आ जाएगा, देन 4 5 20, खत्म हो गया। इट मीन्स दिस ईयर इन विच वी आर लिविंग 2020 दैट इज अ लीप ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर था 2019 दैट वाज अ नॉर्मल ईयर, एंड जो आने वाला है 2021 दैट विल ऑल्सो बी अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो आप देखो, आपको एक कैलेंडर में दिखा रही हूँ, ये कैलेंडर है 2019 का। इसमें जो फैब मंथ है, फैब मंथ को ध्यान से देखो, जो फैब मंथ है उसमें 28 डेज मिलेंगे आपको। ठीक है, और अब ये देखो 2020 का, इसमें जो फरवरी मंथ है इसमें आपको मिलेगा 29 डेज। जो वो 1 एक्स्ट्रा डे होता है वो जाके फैब में जुड़ जाता है, बिकॉज फरवरी के पास वैसे ही कम दिन होते हैं, तो इसलिए हम उसको एक एक्स्ट्रा देते हैं। बाकी जनवरी टू दिसंबर एक्सेप्ट फरवरी सब में 30 और 31 डेज होते हैं। तो फरवरी इज़ दी ओनली मंथ जिसमें सबसे कम डेज होते हैं, लीस्ट डेज होते हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा 1 डे होता है वो हम फरवरी को दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो था ईयर, नॉर्मल एंड लीप। उसके बाद हर ईयर में आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं। दैट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, बट स्टिल एज वी आर स्टार्टिंग टुडे द चैप्टर, सो आई थॉट कि आपको क्यों ना इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, और अगर आपको पहले से पता है तो इट्स वेरी गुड, आपका रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लीप के ईयर के बाद आते हैं हम मंथ्स में। मंथ्स आपको पता ही है, जनवरी टू दिसंबर, ये होते हैं आपके मंथ्स। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, इनके बाद यूनिट आती है डेज की। मंथ के बाद आया डेज। ठीक है, दैट इज मंडे टू संडे। ओके, तो दे ऑल आर गिविंग अस टाइम ओनली, कुछ और नहीं दे रहे हैं ये हमें। आपने आपका बर्थडे कब आता है, डैट इज़ टाइम। आपने क्लास 1 में एडमिशन कौन से ईयर मिले, डैट इज़ टाइम। आप जो है आपके फादर का बर्थडे कब है, डैट इज़ टाइम। मदर का बर्थडे कब है, डैट इज़ टाइम। दे ऑल आर गिविंग अस नथिंग बट टाइम। ठीक है, उसके बाद ईयर हो गया, मंथ्स हो गया, डेज हो गया। अब हर डे के बाद फिर एक छोटी यूनिट आएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ईयर, मंथ्स और डेज के बाद कौन सी यूनिट आएगी। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, अ होल डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी यूनिट हो गई आवर्स। अब जो है हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी क्लॉक की तरफ। ठीक है ना, अभी तक हमने कैलेंडर, मंथ्स, ईयर और ये डेज देख लिया। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में, जिसका जो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आप 2 तरह के क्वेश्चन ही मेनली देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू कैलेंडर कंसेप्ट एंड सेकंड विल बी रिलेटेड टू द क्लॉक कंसेप्ट। ओके, वो कंसेप्ट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे इज इंट्रोडक्टरी, आई एम अगेन सेइंग। सो डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स। ठीक है, 1 डे में हो गए हमारे 24 आवर्स। ठीक है, अब आर भी डिवाइडेड होते हैं फर्दर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, फिर मिनट्स डिवाइडेड होते हैं फर्दर। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें हैं, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड, ये हैं बेसिकली क्लॉक के कंसेप्ट। ये जब हम क्लॉक पढ़ते हैं, क्लॉक जब हम स्टडी करते हैं, तो इसमें ये 3 ही काम आते हैं, आवर, मिनट एंड सेकेंड। जब आप एक जनरल क्लॉक देखते हैं, यू मस्ट हैव अ क्लॉक इन योर होम ऑल्सो, तो उसमें आपको जो है किसी में 2 हैंड्स होंगे। जो भी एक क्लॉक होती है, लाइक इन द पिक्चर, आई एम शोइंग यू पिक्चर ऑफ क्लॉक। तो इसमें बेसिकली जैसे ये है, इसमें आपको ये जो सुइयाँ दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हैंड्स, लाइक वी हैव द हैंड्स। तो वैसे ही जो क्लॉक होती है, इसमें जो सुइयाँ हैं, इनको बोलते हैं हैंड्स ऑफ द क्लॉक, क्योंकि इसी के सहारे ये क्लॉक जो है रन कर रही है। लेग्स नहीं बोल रहे, हैंड्स बोल रहे हैं। हम तो लेग से रन करते हैं, बट क्लॉक हैंड से रन करती है। ठीक है, तो इसमें 3 हैंड्स हैं। एक जो रेगुलर कंटिन्यूस चलती रहती है, डैट इज़ सेकेंड, वो है हमारा सेकेंड का हैंड।
जो कंटिन्यूस चल रहा है। फिर जो सेकेंड वन है, जो अब आप बोर्ड पे आओ, एक सेकेंड वाला हैंड तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, वो रुकता ही नहीं कभी, ठीक है। जब 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी पूरा एक चक्कर, तो बन जाता है 1 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद जो दो डार्क हैंड्स होते हैं, जो मोटे मोटे दिख रहे होते हैं हमें, उसमें एक होता है लॉन्गर हैंड, ठीक है, और एक शॉर्टर। वन इज लॉन्गर एंड वन इज शॉर्टर। तो जो लॉन्गर हैंड है दैट इज नोन एज मिनट हैंड, ओके। दिस लॉन्गर हैंड इज नोन एज मिनट हैंड। And the shorter hand is known as hour hand, क्योंकि एक क्लॉक में सिर्फ 3 ही चीज़ें तो होंगी, आर, मिनट एंड सेकेंड। सेकेंड विच इज रनिंग कंटिन्यूसली, मिनट द लॉन्गर वन, एंड दी आर इज शॉर्टर वन। इन्हीं तीनों से हमारा टाइम बनता है क्लॉक में जो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप जो है टाइम देखेंगे कैसे। आप ये तो नहीं बता सकते कि जो मिनट हैंड है वो 6 पे है या 3 पे है, और जो आर हैंड है वो 1 पे है, 2 पे है, और एनी नंबर। यू शुड नो हाउ टू रीड टाइम इन द क्लॉक। क्लॉक में टाइम कैसे देखा जाता है। सबसे बेसिक थिंग, जो आर हैंड है, ठीक है, आर हैंड जिस भी नंबर पर होगा उतने आर्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस पिक्चर में 12 पे दिख रहा है आर हैंड, दैट मीन्स 12 आवर्स हो रहे हैं। जब कहते हैं ना 12 बज गए, 1 बज गया, है ना, तो वो होता है आपका आर हैंड। जो आर हैंड जिसको डिनोट कर रहा होता है उतने आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मिनट हैंड देखने में, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आर हैंड तो सिंपल है, जिस भी नंबर पे है उतने आवर्स हो रहे हैं। मिनट हैंड इज़ डिफरेंट। मिनट का ऐसा नहीं है कि जिस भी नंबर पे वो हुआ उतने मिनट्स हो रहे हैं, नो, आर एंड मिनट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ओके। आर हैंड, मिनट हैंड का ये है, जिस भी नंबर पे होगा वो उतने नंबर नहीं माना जाता है। अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। इस पिक्चर में ध्यान से देखो, इसमें जो क्लॉक है, जो मिनट्स नंबर दिए हुए 1 2 3 4, ये नंबर्स के बीच में कुछ सब डिविजन्स भी हैं। लाइक वो कंप्लीट 1 के पास सीधा 2 नहीं हो रहा है, उसके बीच में छोटे छोटे डिविजन्स भी हैं। तो जब हम मिनट्स रीड करते हैं तो हमें उन सब लाइंस को रीड करना पड़ता है। जैसे स्केल होता है ना, स्केल में सेंटीमीटर्स होते हैं, उसके बीच में लाइंस होती हैं, 1 और 2 के बीच में 9 लाइंस, उसके बाद 10 लाइंस होने पे सेकंड सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह इसमें भी, क्लॉक में भी आपको लाइंस मिलती हैं बीच में। बोर्ड पे देखिए, जैसे ये क्लॉक है आपकी 12 6 3 9। जब भी क्लॉक बनाओ हमेशा पहले ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो हमेशा आपकी क्लॉक परफेक्ट बनेगी। उसके बाद आपने बीच में नंबर्स डाल दिए। अब क्या है, जब आप इसके बीच में भी लाइंस बनाएंगे छोटी छोटी, 4 लाइंस, रिमेंबर 12 और 1 के बीच में 4 लाइंस, फिर 1 और 2 के बीच में 4 लाइंस, देन अगेन 4, अभी 6 तक समझो, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम मिनट्स रीड करने लगेंगे तो 1 2 3 4, और जब नंबर 1 आया तो वो बन गया 5, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 6 7 8 9, और जब 2 आया तब बन गया 10। फिर आगे बढ़ेंगे 11 12 13 14, फिर आगे जब 3 आया तो बन गया 15, 16 17 18 19, जब 4 आया तो बन गया 20। तो इसका मतलब फॉर सीइंग द मिनट ईच एंड एवरी नंबर इज इक्वल टू 5। 1 पे आने पे 5, 2 पे आए तो 10, व्हेन इट कम्स टू 3 देन 15। इट मीन्स आप देख रहे हो कौन सी टेबल चल रही है यहाँ पे, गेस करो कौन सी टेबल रन हो रही है, 5 की टेबल, क्योंकि हम 5 5 तो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा अभी आपको आपके सामने छोटी सी वीडियो दिखा रही हूँ, देखो। इसमें भी जब ये क्लॉक रन कर रही है, इसमें पहले 5 पे पहुँचा, देन उसके बाद करते हुए 10, तो ईच एंड एवरी नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 5 5 5 ऐड होते जाते हैं,
तो इसीलिए जब हम मिनट्स देखते हैं तो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर आवर्स में होता है। मिनट्स देखने के लिए आपको हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, अगर किसी नंबर पे एग्जैक्ट है वो। जैसे 1 पे है तो 1 मल्टीप्लाई 5, 5, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20, 5 5s are 25, 6 5s are 30। ठीक है, तो जो होता है मिनट्स देखने के लिए आपको हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उतने मिनट्स लिखते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे टाइम दिया जाए जो आर हैंड है वो 9 पे है, तो इट मीन्स 9 आवर्स हो रहे हैं। और जो मिनट हैंड है वो किस पे है, 2 पे, तो क्या लिख दूँ 9 आवर्स और 2 मिनट्स, सही हो जाएगा? नो, इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि 2 अगर आप लिख रहे हो तो वो तो आर हैंड जैसा हो गया, जिस नंबर पे है उतना ही नंबर लिख दिया। दोबारा देखो, नीचे शो नहीं हो रहा था वीडियो में, जो जब आपने आर लिखना है तो आर लिख दिया, उसके बाद आपने लगाए 2 डॉट्स, ठीक है। फिर 2 डॉट्स लगाने के बाद आप लिखेंगे जो मिनट्स हो रहे हैं। मिनट वाला हैंड आपका नंबर 2 पे है, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 2 5s are 10, तो इट मीन्स जो टाइम हो रहा है वो है 9 hours and 10 minutes। ठीक है, अगर ये मिनट हैंड आपका 7 पे आ जाए तो बताओ, पढ़ो 5 की टेबल अगेन। 7 5s are 5 7s are, कुछ भी कर सकते हो, 7 5s are और 5 7s are, आंसर विल बी सेम। 7 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करो 35, तो टाइम बदल के हो जाएगा 9 hours and 35 minutes। ओके, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। In the next video I will come with more concept related to clock, basically clock। ठीक है, आज today was the introductory chapter in which I gave you the concept of year, months, days, hours, minutes, second, बहुत कुछ पढ़ लिया आज हमने, ठीक है ना। तो जो वर्कशीट होगी which it will be completely related to the concept of the time, जो भी आपको मैंने आज वीडियो में बताया, ठीक है। एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, इसमें हम आगे बढ़ेंगे अपने एक टाइम के कंसेप्ट को लेकर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।